नमस्कार जैन साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। देखिए भी जितने भी आशा कार्यकर्ता हैं उनको मानदेय बढ़ोतरी को लेकर एक बहुत ही बड़ी आवाज उठ चुकी है। और भैया मैं आपको बताना चाहता हूं कि आशा कार्यकर्ता मानदेय बढ़ोतरी सभी राज्यों में वृद्धि जो होने वाली किस तरह से होने वाली है, किस राज्यों में होने वाली है और जो संसद में एक बार फिर आवाज उठ चुकी है, वो वीडियो मैं आप लोग को इसी वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो को पूरा आराम से देखते हुए चलिएगा जिससे आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाए। भाई इसको लेकर एक ट्वीट किया गया है, सभी राज्यों में वृद्धि 21,000 बढ़ोतरी को लेकर जो एक खबर और आई थी, लेकिन इसको लेकर एक ट्वीट किया गया है। जो इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है, विरोध चल रहा है, उसको लेकर काफी सारे हंगामे होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं ये पूरा ट्वीट का मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है। ये इंग्लिश में है लेकिन मैंने इसे हिंदी में कर रखा है, हिंदी में भी कर रखा है। और एक बार मैं पहले इंग्लिश वाला ही देखते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। भाई देखिए ये ट्वीट किया है, यहाँ पर ट्विटर पर लिखा हुआ है भैया, जो केसी बेनगोपाल इसमें भाई लिखा हुआ है। तो असल मैं आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसे पढ़कर दिखाऊंगा, उसके बाद हिंदी में भी आपको पढ़कर दिखाऊंगा। तो पहले इसे इंग्लिश वाला क्लियर कर ले रहे हैं। भाई इट इज डे ऑफ 39 ऑफ आशा यानी कि 29 ऑफ द आशा वर्कर्स प्रोटेस्ट इन द तिरुवनंतपुरम बट द सेंटर स्टेट ऑफ सिंपली पेसिंग द वैग बिटवीन इज अदर इन द क्वेश्चंस। इसका मतलब यह है कि भैया जो तिरुवनंतपुरम में आशा वर्कर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उसका आज 39वां दिन है। 39 दिन हो गए हैं विरोध प्रदर्शन करते हुए। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, इसे मैंने हिंदी का इंग्लिश पूरा अपने कर रहा हूं। और इसके साथ यहाँ पर लिखा गया है, थोड़ा सा देखने दीजिए, आज द मिनिस्टर्स पासिंग द बैक, यहाँ पर लिखा गया है कि और इसमें केंद्र और भाई क्या बट द सेंटर ऑफ स्टेट सिंपली पासिंग द बैक, इसमें केंद्र और राज्य दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रही है। यानी कि भाई वो केंद्र कह रही कि आप गलत हो, राज्य कह रही है आप गलत हो, नहीं कि एक दूसरे पे आरोप लगा रही है। और इसके साथ साथ आई आस्क्ड द हेल्थ मिनिस्टर ऑब्सोल्युटली द पोर्शंस ऑफ द फिक्सिंग मिनिमम वेज ऑफ द रिटायरमेंट और यानी कि सेवानिवृत्त और बेनिफिट्स आशा वर्कर्स। यानी कि स्वास्थ्य मंत्री ने प्रश्नकाल में, या जो प्रश्नकाल चल रहा है संसद में, उसमें उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं को सेवानिवृत्ति का लाभ देने और यहां तक बढ़ोतरी को लेकर भी वर्ष रखी। अब इसी के साथ इसमें लिखा गया है कि हाउएवर एव द थॉट ऑफ द हेल्थ मिनिस्टर रिस्पॉन्स द क्वेश्चंस, इसके साथ साथ रूल ऑफ आशा वर्कर्स इन डिसाइडेड इंडिफेक्शंस द मिस द हाउस बाय रिप्लाइंग दैट द डिमांड द आशा वर्कर्स आर द अनलिटेंट ऑफ द इश्यूज एंड इट क्लियरली सॉल्व दैट वी गवर्नमेंट हैज द इंटरनेशनल और टू टेक द फ्लाइट ऑफ द आशा वर्कर सीरियसली। इसके साथ साथ दी स्टैंड विथ आवर आशा सिस्टर, यानी कि हम आशा बहनों के साथ खड़े हुए एंड द विल कंटिन्यू द राइज ऑफ द वैंड इन द अंडरस्टैंड, उनके मांगों को पूरा करने के लिए हम पूर्ण कोशिश कर रहे हैं, इसे बताया गया। लेकिन इससे ही मैंने हिंदी में कर लिया आप लोग के लिए। अब तो उसे दिखाना चाहता हूं क्या क्या मामला चल रहा है। भाई जो मैंने वहां पर बताया वही चीज यहां पर लिखे, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हो सकता है। भाई देखिए तिरुवनंतपुरम में आशा कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन का आज 39वां दिन है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार एक दूसरे पर आरोप मढ़ रही है, यानी कि एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। आज प्रश्नकाल में मैंने स्वास्थ्य मंत्री कार्यकर्ताओं के लिए न्यूनतम पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ तय करने के लिए अपनी स्थिति में स्पष्ट करने को कहा। इसके साथ साथ हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने सवाल का जवाब में बीमारी की पहचान में आशा कार्यकर्ताओं की बहुत ही बड़ी भूमिका बताई। उन्होंने कहा कि भाई जो आशा कार्यकर्ता हैं उनकी एक बहुत ही बड़ी भूमिका है। और इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि लेकिन उन्हें सदन को गुमराह करते हुए कहा कि आशा कार्यकर्ताओं की मांगे मौजूद मुद्दे से संबंधित नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि सरकार आशा कार्यकर्ताओं की दुर्दशा को गंभीरता से लेने का इरादा नहीं रखती है। यानी कि उनकी जो दूरदराज, कहने का मतलब है जो काम कर रहे हैं उनको अच्छे तरह से वेतन नहीं दिया जा रहा, इस चीज को सरकार देख ही नहीं रही है। हम अपनी आशा बहनों के साथ खड़े हैं और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम उनकी मांगों को उठाते रहेंगे, ऐसा बताया। और इसमें भाई संसद में जो आवाज उठी है उसका वीडियो में इसके बाद लगाने जा रहा हूं। लेकिन भैया एक बार फिर से कहूंगा कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि भाई मैं जब कोई वीडियो बनाता हूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को पहुंचेगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स खुला हुआ, बताइएगा आप किस राज्य से वीडियो को देख रहे हैं। चलिए अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जो संसद में आवाज उठी है आपको लेकर, उस वाले वीडियो को। Sir, as per the answer, the screening of the non-communicable diseases is conducted by ASHA workers and ANMs. I think the Honorable Minister is aware of the 39 days agitation which is happening in Kerala by ASHA workers. Yesterday onwards, they started a hunger strike.
State government is totally blaming on center. Center is blaming on state. This blame game will not help to solve the crisis, sir. Yesterday, the state government sources in Kerala saying that the Honorable Minister of Kerala approached for you, Honorable Union Minister, for an appointment which has been denied. There were this type of news are coming. My question, sir, my question to Honorable Minister, sir, when this scheme was conceptualized, that point in time it was a volunteer scheme, 2005. Now 22 years already 21 years already passed over. Asha workers are doing big contribution in this sector. Sir, my question, whether these workers can be considered as laborers and whether the minimum wages to them should be given all over India and whether retirement elements also should be given, whether the ministry is going to solve the agitation issues. Sir, I respect the honourable member.